हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाइट गाइडिंग कंप्यूटर। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम समझेंगे व्हाट इज प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल। जी हाँ, बिल्कुल आपने करेक्ट सुना कि प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल होता क्या है, इसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं, एक प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए क्या क्या स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि व्हाट इज कैड, कैड होता क्या है। ये उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। तो अगर आपने हमारी कैट की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके प्रॉपरली वॉच कीजिए, जिससे आपको इस टॉपिक में कोई डाउट ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल की और समझते हैं कि प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल होता क्या है। लेट्स गो। तो आज कवर करेंगे प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल होता क्या है। ओके, इस स्टेप्स में हम कवर करेंगे, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कैसे एक प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। Okay, this presentation is given by Mr. Ashish Kumar, that is myself. Okay, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल में, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल होता क्या है, क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जिनके थ्रू इसमें काम किया जाता है। ओके, बहुत सारे स्टेजेस हैं। देखिए, हर प्रोडक्ट को डेवलप करने में कई तरह के स्टेजेस आते हैं। ठीक है, हम ओवरऑल इसमें पूरा पर समझेंगे, इस वीडियो के हेल्प से समझेंगे कि क्या चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो ये रहेंगे। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल, प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस का मतलब क्या है। ओके, इस डिज़ाइन साइकिल में कौन कौन स्टेजेस आते हैं हमारे, एंड एडवांटेज ऑफ वर्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर आप वर्चुअली किसी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं यानी सिस्टम के हेल्प से, तो क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगे उसके। देन व्हाई यूज द प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल, आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल का यूज क्यों करना है, क्या ज़रूरत है स्टेप्स इनकी। ठीक है, इसको समझेंगे। और कौन कौन से चैलेंज है जो आप एक आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियर फेस करता है इसको करने के लिए, और लास्ट में हम कवर करेंगे इसकी समझने। ओके, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल, प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल होता क्या है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म समझेंगे, इसकी मीनिंग समझेंगे। ओके, तो वन बाय वन समझेंगे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल, एक एक मीनिंग समझते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट एक चीज़ है, एक सब्सटेंस है। प्रोडक्ट इज एन आर्टिकल और सब्सटेंस दैट इज मैन्युफैक्चर्ड और रिफाइंड फॉर सेल। प्रोडक्ट एक आर्टिकल है, एक सब्सटेंस है जिसको आप तोड़ते मोड़ते या एक बनाते हो, उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हो, किस लिए, बेचने के लिए या अपने लिए। नेक्स्ट है डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब होता है वो स्टेप है जिसमें आप कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, वेदर इट कैन बी 2D, वेदर इट कैन बी 3D, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अपने कैड में, व्हाट इज कैड में वाली वीडियो में, जिसमें हमने समझा था कि कैड होता क्या है। एंड नेक्स्ट समझते हैं साइकिल क्या है। साइकिल एक रिपीटेड इवेंट है, या साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट आर रेगुलरली एंड रिपीटेड इन सेम ऑर्डर। एक वो इवेंट है जो कंटिन्यूस रिपीट होता है एक ही ऑर्डर में। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या, अभी हमने समझा कि प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल का फुल फॉर्म समझा, प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल होता क्या है। अब समझते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ मार्केट नीड, डेवलपिंग अ सॉल्यूशन एंड डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट टू द यूजर। प्रोडक्ट डिज़ाइन का मतलब है आप मार्केट की नीड को समझते हो, उसके लिए सॉल्यूशंस बनाते हो और उसको डिलीवर करते हो अपने यूजर्स तक को, जिससे वो अपने जो काम डेली नीड्स हैं उस प्रोडक्ट के हेल्प से इजी कर सकें। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल को यूज़ करने का, या प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का ही मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्यों किया जाता है। ठीक है, तो क्रिएट प्रोडक्ट दैट आर फंक्शनली वैल्यूएबल एंड अलाइन विद यूजर नीड। हमें वो प्रोडक्ट बनाने हैं, या हम कहें कि हमें बेसिकली वो प्रोडक्ट क्रिएट करना है जो कि प्रॉपर फंक्शनेबल हो, एक वैल्यू प्रोवाइड करे कस्टमर को, और यूज़र के अकॉर्डिंग, जो अगर हमारे अकॉर्डिंग बना रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि कुछ भी आपने बना दिया वो हमारे यूज़ ही नहीं आ रहा, मतलब कुछ पोर्शन यूज़ हो रहा है, कुछ पोर्शन यूज़ नहीं हो रहा, तो वो दिक्कत का कारण बनता है। ओके, नेक्स्ट व्हाई प्रोडक्ट डिज़ाइन मैटर। प्रोडक्ट डिज़ाइन मैटर ही क्यों करता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन डिफाइंस अ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है, इसलिए हमें मैटर करता है। ठीक है, जिसमें हम समझते हैं कि वो उसका अपीयरेंस क्या होगा, उसका मटेरियल क्या बनेगा, हम क्या क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या क्या डायमेंशंस हम उसमें रखे जाएंगी, क्या क्या टॉलरेंस रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को हम इसमें फॉलो करेंगे जिससे वो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बन पाए, या वो कहें हम प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरह से डिज़ाइन हो पाए। ओके,
ठीक है। तो अगर आपको वैल्यू मिली होगा अभी तक तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, नेक्स्ट समझते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस होता क्या है। अब हम एक्चुअल प्रोसेस समझेंगे जिसमें हम समझेंगे कि वो स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, वो चीज़ें क्या हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन से स्टेजेस हैं जिस पे सारा काम होता है। ओके, तो ये बेसिकली एक सिंपल हमने एक साइकिल क्रिएट कर लिया, ओवरव्यू रहेगा। तो पहला स्टेप है हमारा रिसर्च एंड आइडिएशन, ठीक है, जो ओवरऑल प्रोडक्ट डिज़ाइन साइकिल का पहला स्टेप रहता है। उसमें हम चीज़ों को जानते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, हम पहले स्टेप्स देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और फिर उनको अगली आने वाली वीडियोस में, आने वाले अपने पीपीटी में कवर करेंगे कि होता क्या है वो चीज़, ठीक है। तो पहला हमने समझा रिसर्च एंड आइडिएशन, दूसरा हमने समझा कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, उसको जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया उसका डेवलपमेंट होगा, चीज़ें जानेंगे, बेहतर करेंगे उसमें, ठीक है। उसका डिज़ाइन बनाएंगे, उसका प्रोटोटाइप क्रिएट करेंगे, ओके। नेक्स्ट उसकी टेस्टिंग होगी, ठीक है, और अलग अलग वैलिडेशन पे अलग अलग चीज़ों को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, ठीक है। फिर इटरेशन बेसिकली मतलब होता है आप चीज़ों को फिर से रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स करते हैं। जैसे हमने फिर अभी तक जो स्टेप्स था, जैसे रिसर्च था हमारा, आइडिएशन, कॉन्सेप्चुअल, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, अगर कोई भी दिक्कत आती है टेस्टिंग, ड्यूरिंग द टेस्टिंग अगर वो फॉल्ट आता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं कर पाता, वो चीज़ों को झेल नहीं पाता, तो ये रिसर्च और कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हम फिर से करें। तो ये इसलिए एक मेन स्टेज आती है इटरेशन, जिसमें चीज़ें फिर से रिवर्स हो जाती हैं हमारी तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट फाइनल में जब सब चीज़ें ओके हो जाती है तो प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाती है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगी, प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कैसे किया जाए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाए और फाइनली मार्केटिंग की जाएगी, ठीक है, लॉन्चिंग के बाद, जिससे प्रोडक्ट सक्सेस हो, ओके। और मेन स्टेप हमारा हमने इसमें कवर नहीं किया, हम वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे उसको, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम एक्चुअल डिज़ाइन जो प्रोडक्ट की सफलता है वो बताएंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले समझते हैं रिसर्च एंड आइडिएशन। रिसर्च की जरूरत ही क्यों पड़ती है हमें, ठीक है। पर्पस ऑफ रिसर्च, अंडरस्टैंड द यूजर नीड्स, मार्केट ट्रेंड्स एंड कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स। हमें रिसर्च की जरूरत ही क्यों पड़ती है, ठीक है। हम सबसे पहले समझेंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, मार्केट की क्या नीड है, जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो किस तरह के प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। हम उसको फोकस करते हुए अपने प्रोडक्ट को और बेटर करेंगे, तो उसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा, उसमें चीज़ों को जानना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। मेथड्स, कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व रहेंगे हमारे रिसर्च में, जिसमें हम कवर करेंगे, अपना सर्वे करेंगे, डिफरेंट इंटरव्यूज करेंगे, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स में काम करेंगे, ठीक है, ठीक, और डेटा को कलेक्ट करके उस पर एनालिसिस करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। आइडिएशन टेक्निक्स क्या रहेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मेकिंग एंड स्केचिंग कॉन्सेप्ट। अब बेसिक स्टेप भी स्केच भी बेसिक क्रिएट करते जाएंगे, जिससे आपका आइडिया क्लियर होता जाए कि आपको क्या बनाना है। और फाइनल जो इसका आउटकम रहेगा, क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन। आपको उस प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या उस प्रोडक्ट में हैं, ठीक है। साथ साथ आपको इस रिसर्च करते वक्त भी आपको उसके प्रॉपर सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे आपके पास, ओके। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा स्टेज 2, जिसे हम कहते हैं, वो रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। अब जो आपने रिसर्च की उसके बेसिस पे जो आपने डेटा इकट्ठा किया है उस पर आप एक प्रॉपर 2D डायग्राम या 3D डायग्राम, 2D स्केच तैयार करेंगे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का मेन मोटिव क्या था, टर्न इनिशियल आइडिया इनटू फीजिबल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो बने कैसे, ठीक है। उसको स्केच पे कर सकते हैं या अदर सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप, कोरोला का यूज़ करके आप उस अपने आइडिया को एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें हम इन्वॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट स्केचिंग, जिसमें 2D वगैरह रहेगा अपना, बेसिक विजुअल रिप्रेजेंटिंग अ पोटेंशियल सॉल्यूशन, जिसमें आप प्रॉपर सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहे होंगे कि हाँ, अगर मैं ये प्रोडक्ट ऐसा बनाऊंगा तो ये इस चीज़ को, मार्केट की नीड को समझेगा और उसको रिजॉल्व करेगा, ठीक है। यूजर का फीडबैक क्या रहेगा, ठीक है, उसको भी आप देखेंगे। अर्ली स्टेज इनपुट फ्रॉम पोटेंशियल यूजर्स टू आइडेंटिफाई प्रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट इवैल्यूएशन करेंगे, जानेंगे समझेंगे कि कितनी कॉस्टिंग आएगी,
ठीक है, क्योंकि देखिए हर प्रोडक्ट का जब तक आप कॉस्टिंग नहीं निकालोगे, अगर मान लो आप डायरेक्टली बनाना चले गए और उसमें महंगाई पड़ती जाए, मतलब वो प्रोडक्ट महंगा पड़ता है हमें, तो आप उस चीज़ को छोड़ दोगे एट मिड बिटवीन स्टेज। अगर आप ये चीज़ें पहले एनालिसिस कर लोगे कि हाँ मेरे को इतना इसके लिए फंड चाहिए, इतना कॉस्टिंग लगेगी, तो आप चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। ओके, एंड फाइनली आउटकम रहेगा रिफाइंड कॉन्सेप्ट रेडी फॉर डिटेल डिज़ाइन। यानी जब ये सारे स्टेप जब आप कर लोगे तो आपके पास एक प्रॉपर डेटा तैयार हो जाएगा, जिससे आप 2D स्केचिंग को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप रहेगा हमारा डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग। इस स्टेज में आप चीज़ों को डिज़ाइन करोगे। ओके, ठीक, तो डिटेल डिज़ाइन हम बनाएंगे जिसमें हम चीज़ों को प्रॉपरली डिटेल डेवलप करेंगे, यानी उसमें 2D बनाएंगे, 3D भी डेवलप करेंगे। लास्ट स्टेज में हम 2D, स्टेप 2 में हम 2D बना लेंगे एंड स्टेप 3 में हम प्रॉपर 3D मॉडलिंग करेंगे उसकी। ओके, जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, जैसे हमारे अगर मैकेनिकल कोई बंदा है तो वो सॉलिडवर्क्स स्टूडियो वगैरह यूज़ करेगा, कोई आर्किटेक्चर का बंदा है तो वो रेविट वगैरह यूज़ करेगा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने पुरानी वीडियो में डिटेल में बात कर रखी है, जिसका टॉपिक है व्हाट इज कैड। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो को, बाकी आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोटोटाइप मेथड क्या रहेगा? लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप, स्केच, मॉकअप्स फॉर अर्ली टेस्टिंग। आप टेस्टिंग के लिए, बेसिक स्टार्टिंग टेस्टिंग के लिए भी आप डेटा को तैयार कर सकते हो, क्योंकि ठीक है डिज़ाइन को हम 3D में, यानी सिस्टम बाय सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम ही आप किसी भी चीज़ को एनालिसिस करते हो, चेक कर सकते हो। ओके, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स लाइक 3D मॉडल्स, फंक्शनल प्रोटोटाइप्स फॉर एक्यूरेट टेस्टिंग। आप प्रॉपर 3D मॉडल तैयार कर सकते हो कैड के हेल्प से। ठीक है, जिसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर लगते हैं हमारे। ठीक है, उसकी हेल्प से चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप जांच सकते हो, परख सकते हो। ओके, कि वो चीज़ जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल आप कोई माउस बना रहे हो या केबल डेवलप कर रहे हो, ठीक है, इस केबल में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, इसके मटेरियल क्या रहेगा, आप पहले से डिसाइड कर सकते हो। उसमें कॉस्टिंग क्या आएगी, ठीक है, इसकी ओवरऑल लेंथ क्या देनी है आपने, ठीक है, इसका 3D मॉडल तैयार करके देख सकते हो कि बनने के बाद मेरा कैसा दिखेगा। तो ये सारी चीज़ों को आप डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग में अपना इजीली बना सकते हो। ठीक है, इरिटेटिव फीडबैक लूप, जिसमें आप चीज़ों को बार बार चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे, बार बार चेक करोगे, कस्टमर का फीडबैक लोगे कि हाँ अगर हम ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें, ठीक है, जैसे कॉन्सेप्चुअल मार्केटिंग होती है ना, तो उसमें भी कई सारी चीज़ें, डिटेल चीज़ें हमें पता लगती हैं। और फाइनल इसका आउटकम क्या होगा? अ फंक्शनल प्रोटोटाइप दैट रिजेंबल द फाइनल प्रोडक्ट। स्टेप 4, स्टेज 4, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। जब आपका एक प्रोटोटाइप तैयार होगा तो आप उसका टेस्टिंग करोगे। ठीक है, टेस्टिंग देखिए दो तरीके से। अगर आपने मेन बेस प्रोटोटाइप तैयार किया है, ठीक है, इन हैंड मॉडल तैयार किया है, तो उसकी आप टेस्टिंग कर सकते हो, उसकी वैलिडेशन तैयार कर सकते हो। और अगर सिस्टम में किया तो सिस्टम के हेल्प से भी आप टेस्टिंग वगैरह कर सकते हो। इसका पर्पस क्या रहेगा? एंश्योर द प्रोडक्ट मीट यूजर एक्सपेक्टेशन एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट। प्रोडक्ट क्या रिक्वायरमेंट देता है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम पहले ही माप सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, बहुत सारी टेस्टिंग होती हैं। यूजेबिलिटी टेस्टिंग, इवैल्यूएटिंग इवैल्यूएटिंग हाउ इजी एंड इनिशिएटिव द प्रोडक्ट इज टू यूज। एंड स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हो, असेसिंग ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, कंप्लायंस टेस्टिंग कर सकते हो, जिसमें आप इंश्योरिंग द प्रोडक्ट मीट्स द रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। क्योंकि देखिए आप कोई भी चीज़ बनाओगे तो उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, हर चीज़ के एक गवर्नमेंट ने प्रॉपर एक मापदंड डिसाइड किया है, जिसमें आप चीज़ों की डायमेंशन को डिफाइन करना, ये चीज़ ऐसे रहेगी, ये चीज़ ऐसे रहेगी, चीज़ों का रूल है। ठीक है, तो उस टेस्टिंग से भी सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फीडबैक एंड इटरेशन। ठीक है, अलग अलग फीडबैक को कलेक्ट करके आप उसमें चीज़ों को और बेटर वे में तैयार कर सकते हो। एंड आउटकम रहेगा और वैलिडेटेड डिज़ाइन रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। फिफ्थ रहेगा स्टेज 5 इटरेशन, जिसमें हम चीज़ों को फुल रिवाइज करेंगे, चेंज करेंगे कि कस्टमर की फीडबैक या मार्केट फीडबैक के अकॉर्डिंग कि ये चीज़ें हमें। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? रिफाइन एंड इम्प्रूव बेस्ड ऑन फीडबैक। ओके, जो फीडबैक है उस पर हम रिफाइन करेंगे, चीज़ों को और बेटर करेंगे उसमें। ठीक है, की एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी? जिसमें हम रिफाइनमेंट करेंगे, डिज़ाइन अपडेट्स करेंगे, एडिशनल प्रोटोटाइपिंग करेंगे, जिसमें हम और बेटर वे में प्रोटोटाइप को अपग्रेड करेंगे, इम्प्रूव वर्जन लेके आएंगे उनका। ठीक है, फीडबैक लूप्स, रीटेस्टिंग एंड अपडेट्स रहेंगे, और डिलीवर्स रहेंगे हमारे रिवाइज प्रोटोटाइप्स, अपडेटेड डिज़ाइन डॉक्स। ओके, स्टेज 6 प्रोडक्शन प्लानिंग। अब हम स्टेज 6 में सारी चीज़ें जब हमारी बन गई, हमने टेस्टिंग भी कर ली, तो फाइनल हम इसका प्रोडक्शन चालू करेंगे।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि लार्ज स्केल में इसकी प्रोडक्शन कैसे किया जाए और कम से कम कॉस्टिंग में। ठीक है, इसके की एक्टिविटी रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एग्जांपल रहेगा हमारा जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग, सीएनसी मशीनिंग, मतलब वो कौन कौन से स्टेजेस जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट बन सकता है। इंजेक्शन मोल्डिंग के थ्रू बन सकता है या सीएनसी मशीनिंग के थ्रू बन सकता है, जिसके थ्रू भी बन सकता है, हम वो चीज़ें इसमें करेंगे। टूल डिज़ाइन करेंगे, मोल्ड एंड जिग्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करेंगे, इथिकल सोर्सिंग, कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे, मटेरियल एंड लॉजिस्टिक को देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, और फाइनली हमारा प्रोडक्शन प्लान, कॉस्ट एनालिसिस एंड सप्लाई चेन स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी, जिसमें हम चीज़ों को देखेंगे कि ये जब प्रोडक्शन करेंगे तो क्या क्या दिक्कत आएंगी, क्या क्या रहेंगी, क्या क्या स्टेप्स नीचे रहेंगे उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे उस प्रोडक्ट को बनाने में। नेक्स्ट स्टेज है मैन्युफैक्चरिंग। जब हमने चीज़ों को जांच लिया, परख लिया, तैयार कर लिया, उसके प्रोडक्ट्स की प्लानिंग भी कर ली, तो फाइनल स्टेप रहेगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें हम चीज़ों को बनाएंगे। ठीक है, तैयार करेंगे उसकी डिजाइनिंग फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी टू ऑप्टिमाइज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे, जानेंगे कि कौन सा मटेरियल बेस्ट रहेगा उसके लिए। ठीक है, और वो तो चीज़ें ऑलरेडी आप डिज़ाइन और प्रोटोटाइप में बना चुके हैं, अब इसमें रहेगा कि वो चीज़ एक्चुअल में अप्लाई हो रही है कि नहीं, वो चीज़ों को जांचेंगे। ठीक है, उसका क्वालिटी चेक करेंगे कि हाँ जो हमने जो मटेरियल लिया है वो प्रॉपर्ली क्वालिटी को मैच करता है कि नहीं, या जो हमें मटेरियल हमने सिस्टम में डिज़ाइन किया था वही मटेरियल अप्लाई हो रहा है या वही मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के समय यूज़ हो रहा है कि नहीं, तो वो सारी चीज़ों को हम इसमें जानेंगे। आउटकम्स, ठीक है, इसका फाइनल प्रोडक्शन रेडी प्रोडक्ट विद एस्टेब्लिश्ड क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू आपका एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप रहेगा लॉन्च एंड मार्केटिंग। फाइनल जब प्रोडक्ट बन गया तो फाइनल उसकी लॉन्चिंग होगी और मार्केटिंग होगी, जिससे प्रोडक्ट दूर दूर तक लोगों तक पहुंचे कि हाँ इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया है, इसके ये यूजेस हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंट कैंपेन्स मार्केटिंग करनी होगी। लॉन्चिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी? इंट्रोडक्शन द प्रोडक्ट टू द मार्केट थ्रू टारगेटेड मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग एंड प्रमोशन रहेंगे, यूटिलाइजिंग डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड यूजर एंगेजमेंट, जिसमें आप डिजिटली आप प्रोडक्ट को मार्केट करोगे, ऑफलाइन ऑनलाइन पम्पलेट्स के थ्रू आप लोगों को बताओगे, या डिफरेंट वीडियोस के थ्रू। आजकल तो वीडियो का ज़माना है, तो उसके लिए भी आप वीडियो एड्स ला सकते हैं अपना मार्केट में, कैंपेन वगैरह। पोस्ट लॉन्च फीडबैक, ठीक है, मार्केट में जब फाइनली लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, मार्केट में चला जाएगा वो प्रोडक्ट, तो आप मार्केट में जाके सर्वे भी कंडक्ट करोगे कि आपको जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया क्या वो आपके लायक है, मतलब आपके नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं। तो अगर जो दिक्कतें होंगी तो वो चीज़ें को फिर से ही लेके आ जाएगा, फिर से जो नेक्स्ट अपग्रेड आएगा, आपके वर्जन आएंगे उनमें लेके आ जाएगा। तो ये रहेगा मार्केटिंग करने का लॉन्च मेन फीडबैक रहेगा। ठीक है, और आउटकम इसका क्या रहेगा? इनसाइट फॉर फ्यूचर वर्जन, इंप्रूवमेंट एंड न्यू प्रोडक्ट लाइन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और जो फाइनल रहेगा जिसके थ्रू प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव करेगा, यही सबसे मेन चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यही वो मेन चीज़ रहती है जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट का कहते हैं ना, जो ऊंचाई पे प्रोडक्ट पहुंचता है, बहुत अच्छा माना जाता है, वो यही स्टेप है। ठीक है, पोस्ट लॉन्च सपोर्ट। जी हाँ, अगर आपको प्रोडक्ट मैंने दे दिया, ठीक है, आपने यूज़ भी करना चल रहे, कभी कभी होता है कई सारे प्रोडक्ट में दिक्कत आती है, तो उसके बाद अगर मैं सपोर्ट ही नहीं दूंगा, आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, जैसे कार लेने के बाद सर्विसेज होती हैं, ठीक है, या कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी सर्विस की जाती है, तो उस तरह की सर्विस अगर मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा, ठीक है, उसकी तैयारी नहीं करके रखूँगा, तो वो प्रोडक्ट फेल होने के चांसेस 110% होते हैं। बट प्रॉपर सपोर्ट है, प्रॉपर मार्केटिंग है, ठीक है, पोस्ट लॉन्च सपोर्ट भी है आपके पास, तो उस प्रोडक्ट को फेल होने से, इस प्रोडक्ट को बड़ा होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, फेल तो हो ही नहीं सकता वो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट सक्सेस। इसकी मेन की एक्टिविटीज़ क्या है? कस्टमर सपोर्ट, ट्रबल शूटिंग, फीडबैक एंड कलेक्शन, ओके, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर कर सकते हो, और फीडबैक इंटीग्रेशन, आप फीडबैक को जान सकते हो कि जिससे आप फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं वो प्रॉपर दे सकते हैं। एंड सस्टेनेबिलिटी, क्या है प्रोडक्ट सस्टेन कर सकता है उस मार्केट को। और सबसे मेन इसका जो आउटकम आएगा, डिलीवर आएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्विस एंड इम्प्रूवमेंट प्लान। मार्केट में जो प्रॉपर
जो सर्वे किया आपने, ठीक है, उसका प्रॉपर आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, प्रोडक्ट का सपोर्ट दिया, वो प्रॉपर है कि नहीं, वो सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। ओके, अगर आपको वैल्यू मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं रोल ऑफ इटरेशन इन प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल। अब इटरेशन वर्ड जो हमने इटरेशन जो स्टेज हमने देखा होगा स्टेप 5, 6 में, ठीक है, तो उसका रोल क्या है? देखिए, इसका रोल बहुत बड़ा है। ठीक है, चीज़ों को रीडेवलप करना, बार बार रीडिज़ाइन करना, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट की ट्रेंड को नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इटरेशन की? मेनली इटरेशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग एंड रिफाइनिंग ईच डिज़ाइन स्टेप। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को बार बार रीडिज़ाइन करते हैं, बार बार रीचेक करते हैं, रीकैलकुलेट करते हैं कि हाँ वो प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं वो सही है कि नहीं। गलत बना तो फिर से उसको चेक किया, रीडिज़ाइन किया, और फिर से हमने उसको मार्केट में इम्प्रूव किया। ठीक है, वाई इटरेशन मैटर? इटरेशन मैटर क्यों करता है हमें? ठीक है, इट बेसिकली अलाउज फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड अडेप्टिंग टू यूजर नीड्स एंड फीडबैक। ये हमें अलाउ करता है कि जिससे हम जो इम्प्रूवमेंट को अडेप्ट कर सकें, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसको प्रॉपरली अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसका बेनिफिट क्या है? एनहांस प्रोडक्ट क्वालिटी, अलाइन क्लोजर विद यूजर एक्सपेक्टेशंस एंड रिड्यूस रिस्क बिफोर मास प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्ट के मास प्रोडक्ट से पहले ही आप चीज़ों को वेल डिफाइंड तरीके से मैनेज कर सकते हो के बनने से पहले। ओके, नेक्स्ट क्या है इसका एडवांटेज ऑफ वर्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट? समझते हैं। अगर आप वर्चुअली कोई प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल्स है वो प्रॉपर अलग अलग ऑफलाइन स्टेज भी कह सकते हैं, ठीक है, बट अगर हम वर्चुअली इस प्रोडक्ट को डेवलप करें तो क्या क्या फ़ायदे होंगे हमें उसको? सबसे पहला फ़ायदा जो है टाइम टू मार्केट, यानी मार्केट में उस प्रोडक्ट को बनने में कितना समय लगेगा, मार्केट तक में लॉन्चिंग में क्या समय लगेगा उसको। ठीक है, दूसरा है ग्लोबल स्टैंडर्ड। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड फिक्स है, तय कर रखा है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट, चाहे वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट हो, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है, मापदंड है। उसी के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को अगर आप बनाओगे तो ही वो आपका मार्केट में चलेगा, वरना फेल हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट रिडक्शन सबसे बड़ा आज के डेट में सबसे बड़ा टॉपिक है, वेस्ट रिडक्शन। वेस्ट को अगर आपने मैनेज नहीं किया, ठीक है, जांचा नहीं, परखा नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा गंदगी करेगा, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो इन्हीं सब, और सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग में इफेक्ट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वेस्ट को जितना आप रिड्यूस कर सकते हो, तो आप वर्चुअली देख सकते हो कि अगर मैं ये रखूँ तो ये वेस्ट होगा, ये ना रखूँ तो ये वेस्ट नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों को आप जान सकते हो पहले। फास्टर रीडिज़ाइन, आप चीज़ों को बहुत जल्दी रीडिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओवर एक्सपेंसेस, आप पूरे जो प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में जो खर्चा आएगा उसको जान सकते हो कि हाँ कितना प्रोडक्ट में खर्चा है, कितना डेवलपमेंट में खर्चा आएगा, उन सब चीज़ों को पहले से ही देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, वाई यूज प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल? हमें प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल को यूज ही क्यों करना है? ठीक है, सबसे पहला है यूजर सेंट्रिक डिजाइन। ठीक है, द प्रोडक्ट अलाइन विद यूजर नीड एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आपको प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल जब आप यूज करोगे तो जो प्रोडक्ट आप बनाओगे फाइनली वो यूजर के अकॉर्डिंग होगा। ये नहीं कि आपने कुछ भी प्रोडक्ट बना दिया और कस्टमर को समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक, तो इसलिए चीज़ों को पहले ही जांचना जरूरी हो रहा है, मतलब उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, रिगरस टेस्टिंग इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, क्वालिटी उसमें है कि नहीं, वो बेस्ट है कि नहीं। और लगा वो प्रोडक्ट यूज़ करते में ही टूट गया, ठीक है, उसकी मटेरियल क्वालिटी ठीक नहीं है, ठीक है, वो ड्यूरिंग द क्या बोलते हैं यूजिंग ही आपका दिक्कत आ रही है उसमें, तो वो चीज़ें को आप पहले ही उनकी क्वालिटी को बेस्ट से बेस्ट बना सकते हो प्रोडक्ट डिजाइन साइकिल के हेल्प से। कॉस्ट एफिशिएंसी, केयरफुल प्लानिंग, मिनिमाइज द वेस्ट एंड ऑप्टिमाइज रिसोर्स। आप कॉस्ट को बहुत हद तक कम कर सकते हो उसके वेस्ट को मैनेज करके, उसके स्टेप्स को मैनेज करके। ठीक है, और सबसे मेन जो है मार्केट सक्सेस। आपका प्रोडक्ट मार्केट में तभी सक्सेस होगा जब वो बेस्ट होगा, अकॉर्डिंग टू यूजर होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्केट होगा। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस फेसिंग बाय एन आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियर? ठीक है, तो ये जो स्टेप्स हमने देखे वो एक प्रोडक्ट के थे। ठीक है, तो यही दिक्कतें किन किन स्टेजेस पे एक आर्किटेक्ट होती है वो भी समझते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला है डेटा कलेक्ट करने में कस्टमर के थ्रू, क्योंकि उसको भी डेटा कलेक्ट करना होता है कस्टमर से कि उसकी क्या मार्केट है। मान लो कोई प्लॉट का साइज बनवाने गया, बोला कि मेरे को इस तरह का नक्शा चाहिए, तो उसकी नीड को समझेगा, उसके डेटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है। प्रिपेयर अ ड्राइंग एज पर डायमेंशन, डायमेंशन को तैयार करेगा, 2D तैयार करेगा, 3D तैयार करेगा, ठीक है। क्रिएट वर्चुअल इमेजेस लाइक वॉक थ्रू टू प्रेजेंट द मॉडल इन फ्रंट ऑफ कस्टमर, 3D डिज़ाइन तैयार करेगा, उसमें वॉक थ्रू मॉडल तैयार करेगा। जैसे आप किसी भी बिल्डिंग में चलते हैं उसे कहते हैं वॉक थ्रू, मतलब जो जब चलते हो जो दिख रहा हुआ होता है आपको, उसे कहते हैं वॉक थ्रू, ठीक है। तो वो बनाएगा जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो और समझे कि उसका जो घर है, उसका नक्शा है, वो बनने के बाद कैसा दिखेगा। रीडिज़ाइन द मॉडल बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक, पूरे मॉडल को अगर कस्टमर ने बोला कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें भी आप ऐड करो, तो आप फिर से वो रीडिज़ाइन करेगा उस चीज़ को। एंड प्रिपेयर अप्रूवल प्लान फॉर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट, हर चीज़ को गवर्नमेंट के थ्रू आपको पास कराना पड़ेगा, तभी वो काम करेगी चीज़, ओके। नेक्स्ट समराइज करते हैं अपने इसको टॉपिक को, ठीक है। तो जो मेनली 9 स्टेजेस हमने देखी थी, उसमें पहले स्टेज थी हमारा रिसर्च एंड आइडिएशन, कॉन्सेप्ट सेकंड अपना रहेगा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, थर्ड डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग, जिसमें हम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे, उसका प्रोटोटाइप तैयार करेंगे। फोर्थ रहेगा टेस्टिंग, जिसमें हम टेस्टिंग करेंगे कि जांचेंगे परखेंगे कि हाँ ये चीज़ ओके है या नहीं। इटरेशन, इन सारी चीज़ों को हम फिर से देखेंगे कि हाँ हमने जो आइडिया लिया था वो सही है कि नहीं, उसका डेवलपमेंट जो किया हमने सही है कि नहीं, ठीक है। उसका डिज़ाइन जो हमने या प्रोडक्ट तैयार किया वो ओके है कि नहीं, उसकी टेस्टिंग जो हमने की वो भी सही है कि नहीं, तो वो चीज़ों को हम रिवर्स करेंगे। प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट की प्लानिंग करेंगे कि हाँ कैसे हम इसे मार्केट में लॉन्च करेंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग करेंगे हम, ठीक है। और फाइनली प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देंगे। और सबसे लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया था वो था पोस्ट लॉन्च सपोर्ट, मार्केट में प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के बाद, उस प्रोडक्ट को आने के बाद उसका सपोर्ट आपने कैसे डिसाइड किया है, ठीक है। क्योंकि जो सबसे मेन होता है, इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए, और इसका मेन आउटकम क्या होगा वो आप देख रहे हो। सक्सेसफुल प्रोडक्ट दैट मीट्स यूजर नीड्स एंड मार्केट, एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करोगे जो कि प्रॉपर मार्केट को भी समझता हो और यूजर को भी समझता हो, उस तरह का प्रोडक्ट आप फाइनली तैयार करोगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अपने सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने और भी हमारे से कोई सॉफ्टवेयर वगैरह सीखने हैं, ठीक है, बहुत ही कम रेट पे, तो ये रेट्स हैं हमारे, ये आपका स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम।